नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विदेशी टॉक्स। आपने ये तो सुना ही होगा कि कनाडा इज फॉलिंग, डोंट कम टू कनाडा, या फिर द कनेडियन ड्रीम इज डेड। लोग कहते हैं कि हाउसिंग इम्पॉसिबल है, जॉब्स मिल नहीं रही है और गवर्नमेंट ने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन पूरा सच क्या है? 2026 में कनाडा मूव होना एक फाइनेंशियल सुसाइड हो सकता है या फिर ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। आज हम सिर्फ इमोशंस पर नहीं लेकिन 2026 के डेटा पर बात करेंगे। हम एनालाइज करेंगे आईआरसीसी के नए टारगेट्स, आरबीसी की हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी रिपोर्ट, इंडीड की हायरिंग आउटलुक और नंबियो का लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। सच ये है दोस्तों कि कनाडा 2016 वाला नहीं रहा। ये मास इमिग्रेशन का एरा नहीं है, सिलेक्टिव एक्सेलेंस का एरा है। कनाडा अब उन्हें ही बुला रहा है जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप उन 3,80,000 पीआर होल्डर्स की लिस्ट में आते हो या नहीं, जो कि 2026 का कनाडा का पीआर देने का टारगेट है। लेट्स डाइव डीप इनटू द फैक्ट्स। चैप्टर 1, द न्यू सिलेक्टिव सिस्टम। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में हुआ है। पहले टारगेट्स लगभग 5 लाख हुआ करते थे, लेकिन 2026 के लिए गवर्नमेंट ने ये टारगेट रिड्यूस करके 3,80,000 परमानेंट रेसिडेंट्स कर दिया है। ये एक स्ट्रक्चरल करेक्शन है जो कि इयर्स ऑफ रैपिड ग्रोथ के बाद लाया गया है, और इसका मतलब ये है कि पीआर पाना पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कनाडा अब सिर्फ पीआर ही नहीं बल्कि टेम्पररी रेसिडेंट्स जैसे कि स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। गवर्नमेंट का गोल ये है कि 2026 के एंड तक टेम्पररी रेसिडेंट्स की टोटल पॉपुलेशन जो कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है उसका 5% ही रखेंगे। इस वजह से टेम्पररी वीजास में काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है ताकि हाउसिंग और पब्लिक सर्विसेज पर प्रेशर कम किया जा सके। अगर आप स्टूडेंट बनकर आने की सोच रहे हो तो रास्ता काफी नैरो हो चुका है। 2026 में सिर्फ 1,55,000 नए स्टूडेंट वीजाज इशू किए जाएंगे, जो 2023 के पीक के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। इसका सीधा असर कॉलेजेस की हायरिंग पर भी हो रहा है, जहां पे एनरोलमेंट कम होने से जॉब्स में 6% की गिरावट आई है। पैसे दिखाना पहले से ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम $22,895 दिखाने होंगे एज अ प्रूफ ऑफ फंड। ये चेंज इसीलिए लाया गया है ताकि स्टूडेंट्स यहाँ आकर सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल ना करें और अपने खर्चे खुद उठा पाए। 2026 का एक बड़ा ट्रेंड है इन कनाडा ट्रांजिशन। गवर्नमेंट चाहती है कि लगभग 40% पीआर एडमिशन उन लोगों को मिले जो पहले से ही कनाडा में एज अ टेम्पररी रेसिडेंट रह रहे हैं। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के पास पहले से ही कनेडियन एक्सपीरियंस होता है उनको लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के चांसेस कनाडा में बहुत ज्यादा है। फ्रेंच लैंग्वेज अब आपका सबसे बड़ा चीट कोड बन गया है। 2026 में फ्रैंकोफोन इमिग्रेंट्स को टारगेट बनाकर 9.5% तक बढ़ा दिया गया और 2028 तक 10.5% तक जाएगा ये। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रेंच सीखते हैं तो आपको पीआर इनविटेशन काफी लो सीआरएस स्कोर पर भी मिल सकता है। कनाडा अब सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लोगों को नहीं बुला रहा है बल्कि उन्हें बुला रहा है जो इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉरेन वर्कर्स के केस में वर्क परमिट तभी मिलेगा कि अगर वो मैनेजमेंट पोजीशन या यूनिवर्सिटी लेवल रोल्स में काम कर रहे हैं। सिस्टम की सफाई के लिए नया बिल C-12 जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट का बिल है वो लाया गया है। ये लॉ अथॉरिटीज को पावर देता है कि वो फ्रॉड एप्लीकेशंस या गलती से इश्यू किए हुए डॉक्यूमेंट को तुरंत ही कैंसिल कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपको पीआर एप्लीकेशन के प्रोफाइल में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तभी आपको पीआर मिलेगा। अब जनरल कैटेगरीज के बजाय आईआरसीसी फिशिंग विद अ स्पीयर कर रहा है। एक्सप्रेस एंट्री में अब हेल्थ केयर, स्किल ट्रेड और स्टेम कैटेगरीज या फिर एग्रीकल्चर जैसे स्पेसिफिक फील्ड्स को ही प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। अगर आप इस इन डिमांड कैटेगरीज में नहीं आते हो तो पीआर पूल में आपके लिए वेट बहुत लंबा हो सकता है। चैप्टर 2, फाइनेंशियल रियलिटीज। आरबीसी के इकोनॉमिक डेटा के मुताबिक कॉन्डो में घर खरीदना आज भी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज है। नेशनल एवरेज में एक हाउस होल्ड को अपनी प्री टैक्स इनकम के लगभग 53.2% सिर्फ ओनरशिप कॉस्ट जैसे कि मॉर्गेज, टैक्स और यूटिलिटीज पर खर्च करना पड़ रहा है। ये नंबर पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका है। पेंडेमिक से पहले के मुकाबले में ये नंबर अभी भी बहुत ज्यादा है। मेजर सिटीज का हाल तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। वैंकूवर में ओनरशिप कॉस्ट इनकम का 88.9% टच कर चुका है। टोरंटो में ये नंबर 64.9% है। इसका मतलब ये है कि सिटीज में घर खरीदना अब एक एवरेज सैलरी पर मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास एक मैसिव सेविंग्स या एक हाई जॉइंट इनकम ना हो। लेकिन रेंटर्स के लिए 2026 बहुत अच्छा है। नेशनल वैकेंसी रेट बढ़कर 3.1% हो चुका है, जो कि 2024 में सिर्फ 2.2% था। जॉब वैकेंसी बढ़ रही है तो टेनेंट के पास ज्यादा चॉइस है और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है।
जो कि न्यू कमर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से लैंडलॉर्ड्स अब स्वीटनर्स ऑफर कर रहे हैं। वैंकूवर और टोरंटो जैसी सिटीज में वैकेंसी बढ़ने की वजह से लैंडलॉर्ड्स अब 1 मंथ फ्री फॉर रेंट या फिर मूव इन बोनस जैसे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ये नए टेनेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप ओनरशिप का सपना देख रहे हो तो रजाइना और एडमंटन जैसी सिटीज बेस्ट है। रजाइना में अफोर्डेबिलिटी सबसे बेहतर है, 26.4% इनकम आपकी घर के टुवर्ड्स जाती है। एडमंटन में ये नंबर 32.2% है। ये सिटीज उन फैमिलीज के लिए ज्यादा आइडियल है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस कम चाहती है। जॉब मार्केट अब एक अजीब फेज में चल रहा है। एक्सपर्ट्स इसको लो हायर लो फायर रेट कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जॉब्स कम है लेकिन उन्हें निकाला भी कम जा रहा है, यानी कि ले ऑफ्स भी कम हो रहे हैं। लेकिन नई हायरिंग काफी स्लो है। हायरिंग रेट राइट नाउ इज डाउन टू 22%। इसीलिए पहला कनेडियन जॉब ढूंढने में 2026 में काफी पेशेंस चाहिए होगा। अगर आप हेल्थ केयर में तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले में 79,000 जॉब्स बढ़े हैं। लगभग 72% हेल्थ ऑक्यूपेशंस का आउटलुक पॉजिटिव है। स्टाफिंग शॉर्टेजेस और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से इस सेक्टर में डिमांड भी काफी ज्यादा होगी। लोकेशन भी मैटर करती है। क्यूबेक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5.4% है, जो कि कंट्री में सबसे लोएस्ट है। ओंटारियो में ये नंबर 7.6% तक है। क्यूबेक के जॉब सीकर्स अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जबकि ओंटारियो में हाउसिंग और इंटरेस्ट रेट का दबाव बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी हायरिंग को बदल सकती है। जॉब पोस्टिंग्स में एआई के मेंशन पिछले साल के मुकाबले में 6% ज्यादा हो चुके। रूटीन टेक रोल्स की डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट और सिविल इंजीनियर्स की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2026 में एक बड़ा कंसर्न है। 15 से 24 साल के एज ग्रुप में लगभग 26% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, जो एंट्री लेवल कंपटीशन को बहुत बढ़ा देते हैं। न्यू कमर्स को एंट्री लेवल जॉब्स पाने के लिए स्पेशलाइज स्किल या मैनेजमेंट पाथवेज पर फोकस करना होगा सक्सेस के लिए। चैप्टर 3 रीजनल स्ट्रेटजीज। नंबियो के 2026 इंडेक्स के मुताबिक ऑटवा कनाडा की नंबर 1 सिटी है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। वहां परचेजिंग पावर हाई, सेफ्टी स्कोर भी स्ट्रांग है और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम सिक्योरिटी रहती है। मैनेजेबल कम्यूट और ग्रीन स्पेसेस इसे फैमिलीज के लिए बेस्ट सिटी बनाती है। वैंकूवर आइलैंड पे बसा ननाइमो लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक कैजुअल लाइफस्टाइल और एक स्लो पेस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। यहाँ कम्यूट टाइम्स छोटे हैं और पॉपुलेशन काफी कम है, जो रिमोट वर्कर्स और रिटायरीज को अट्रैक्ट करती है। ये जगह अपनी सेफ्टी और एक माइल्ड क्लाइमेट के लिए जानी जाती है। हालांकि यहाँ पे घर महंगे हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस टू इनकम रेशियो इज वेरी हाई, पर लाइफस्टाइल और माइल्ड विंटर्स की वजह से ये आज भी इमिग्रेंट्स के लिए टॉप चॉइसेस बन चुकी है। अगर आप सेफ्टी ढूंढ रहे हैं तो क्यूबेक सिटी कनाडा की सबसे सेफ सिटीज में आती है। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट काफी लो है और हाउसिंग प्राइसेस स्टेबल है। ये सिटी उन न्यू कमर्स के लिए आइडियल है जो एक अफोर्डेबिलिटी और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच में बैलेंस चाहते हैं। एटलांटिक कनाडा में हैलिफैक्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहे हैं। कोस्टल लोकेशन की वजह से यहाँ पे माहौल बहुत शांत है और कम्युनिटी सेंस बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ का हेल्थ केयर इंडेक्स स्कोर भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी अच्छी है और वेजेस भी स्टेबल है। बहुत ठंडे विंटर्स होने के बावजूद भी अफोर्डेबिलिटी और एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस इसे एक सॉलिड चॉइस बना सकता है। बड़े शहरों में मॉन्ट्रियल आज भी बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। टोरंटो और वैंकूवर्स के नंबर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे हाउसिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको बाइलिंगुअल एनवायरनमेंट और डिवर्स जॉब मार्केट के लिए भी जाना जाता है। डेटा दिखाता है कि बड़े शहरों के बजाय एक मिड साइज शहर इमिग्रेंट्स को ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। यहाँ सेटलमेंट एक्सपीरियंस स्मूदर होता है और फाइनेंशियल प्रेशर भी कम होता है। इसी वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिटीजनशिप ग्रांट में अब 14 मंथ्स लग रहे हैं और क्यू में 3 लाख से ज्यादा लोग हैं। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप नॉन क्यूबेक एरियाज में 15 महीने, लेकिन क्यूबेक में 35 मंथ्स तक जा सकती है। तो प्लानिंग अकॉर्डिंगली करो। चैप्टर 4 प्रोसेसिंग टाइम्स और ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों, सिटीजनशिप का रास्ता पहले से थोड़ा लंबा हो चुका है। फरवरी 2026 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक सिटीजनशिप ग्रांट एप्लीकेशन में लगभग 14 मंथ्स तक का वेट हो सकता है, जो पिछले महीने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका मेन कारण ये है कि क्यूज काफ़ी लंबी हो चुकी है और लगभग 3,13,000 लोग अपनी सिटीजनशिप का वेट कर रहे हैं। अगर आप अपने स्पाउस को कनाडा बुलाना चाहते हो तो वेट टाइम लोकेशन पर डिपेंड करता है। कनाडा के बाकी हिस्सों में प्रोसेसिंग टाइम लगभग 15 महीने है, जबकि क्यूबेक में ये 35 मंथ्स हो चुका है। इसका बड़ा रीजन ये है कि क्यूबेक का अपना सिलेक्शन सिस्टम है और वहाँ प्रोविंशियल प्रोसेसिंग लिमिट्स की वजह से ये डिलेज हो रहा है। सीईसी जो कभी काफ़ी फास्ट हुआ करता था,
वो आज बहुत स्लो हो चुका है, वहाँ पे वेट टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फरवरी 2026 में सीईसी का प्रोसेसिंग टाइम अबाउट 7 मंथ्स हो चुका है। इस पूल में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि क्यू लगभग 34,200 एप्लीकेशंस तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने के नंबर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है। जो एप्लीकेशन ह्यूमैनिटेरियन या फिर कंपैशनेट ग्राउंड्स पर हो रही थी, उसकी सिचुएशन 2026 में काफ़ी क्रिटिकल है। सोर्सेज के मुताबिक इस कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम 10 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है, जो एक्सट्रीम बैकलॉग के सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि ये पाथवेज फिलहाल बहुत ही अनस्टेबल है और बहुत ही लंबे टाइम तक जा सकते हैं। इन लंबे वेट टाइम्स के बीच में मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी एप्लीकेशन एकदम बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। नए इंटेग्रिटी मेजर्स और बिल C12 अथॉरिटीज को पावर देती है कि अगर स्लॉपी एप्लीकेशन हो तो वो एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट हो सकती है। एक छोटी सी गलती आपका वेट टाइम बहुत सालों तक खींच सकती है, इसीलिए एक्सीलेंस ही सर्वाइवल हो सकता है। द फाइनल वर्डिक्ट, 2026 में कनाडा में मूव होना कोई कैजुअल प्लान नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कर रही है और सिर्फ उन्हीं लोगों को हैंड पिक किया जा रहा है जो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप बिना किसी सॉलिड स्ट्रेटेजी या स्पेशलाइज स्किल के आ रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। रिसर्च के मुताबिक ऑटवा 2026 में कनाडा की बेस्ट सिटी रैंक हुई है क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से। यहाँ सेफ्टी स्कोर्स बहुत ही हाई है, पब्लिक सेक्टर जॉब स्टेबल है और हाउसिंग टोरंटो और वैंकूवर के मुकाबले में काफी अफोर्डेबल है, जो न्यू कमर्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टार्ट देता है। मिड साइज सिटीज जैसे कि ननाइमो और विक्टोरिया लाइफस्टाइल के मामले में बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज को भी पीछे छोड़ रहे हैं। ननाइमो अपने कोस्टल लाइफस्टाइल और शॉर्ट कम्यूट के लिए जाना जाता है, जब विक्टोरिया सेफ्टी और हेल्थ केयर एक्सेस के लिए जाना जाता है, जो न्यू कमर्स के लिए एक बहुत ही स्मूदर सेटलमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फ्रेंच सीखना 2026 का सबसे बड़ा चीट कोड है। गवर्नमेंट ने फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन का टारगेट 9.5% कर दिया है। अगर आप CLB 7 लेवल की फ्रेंच सीख लेते हैं तो आपके लिए PR इन्विटेशन काफी कम CRS स्कोर पर भी आ सकता है, जो कि जनरल पूल में नामुमकिन है। कनाडा को अब जनरल IT प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट चाहिए। डिमांड अब AI डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, रजिस्टर्ड नर्सेस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है। कैटेगरी बेस्ड जॉब आपका रोड मैप है। इसके लिए नीश में एक्सपर्ट बनना PR के रास्ते को बहुत ही आसान बना देगा। 2026 में 91,500 PNP स्पॉट्स अवेलेबल है, जो इन डिमांड वर्कर्स के लिए गोल्डन टिकट साबित हो सकता है। प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो, अल्बर्टा और नोवा स्कोशिया अपने लोकल लेबर मार्केट को फिल करने के लिए एक्टिवली नॉमिनेशन इश्यू कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री से काफी फास्ट और रिलायबल पाथवे हो सकता है। 2026 का वर्डिक्ट क्लियर है, कनाडा वर्थ इट है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो एक्सेलेंस देखते हैं। सफर मुश्किल है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेफ्टी प्राइसलेस है। पर उन्हें पाने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक कैंडिडेट बनना पड़ेगा, जो कि फ्रेंच सीखता है, जो कि स्पेशलाइज्ड स्किल गेन करता है, और परफेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका क्या प्लान है? 2026 में यहाँ पे मूव होना है या फिर वेट करना है? कमेंट करके जरूर बताओ। और ये रिसर्च बेस्ड एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।